बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन कोफ्ता विद ग्रेवी। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन हाफ़ केजी लिया है, अच्छी तरह से धोकर उसको क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। और एक मीडियम साइज़ प्याज लिया है, उसको भी मैंने काट लिया है। और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और 2-3 जो लहसुन के, इन सबको चॉपर में हमने ग्राइंड कर लेना है। और ये इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून हमने नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून ही सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हम काली मिर्च का ऐड करेंगे। और इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत मज़े का हो जाएगा। और इसमें हमने 1 टीस्पून ही ज़ीरा बारीक कुटा हुआ वो भी ऐड कर देंगे। और अब इसमें हम बेसन जो है वो रोस्ट करके उसमें से चनों की भुनी हुई खुशबू आएगी, तब हमने उसको उतार लेना है। और इस तरह वो बेसन भी हमने इसमें 3 से 4 चम्मच ऐड कर दिए। और 1 अदद अंडा हम इसमें ऐड करेंगे। इससे जो है बेसन से ये थिक हो जाएगा ज़रा हमारा बैटर, तो इसलिए मैंने ऐड किया है। अगर बैटर पतला हो जाए तो आप इसमें मज़ीद बेसन ऐड कर सकते हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स अच्छी तरह से करना है ताकि ये तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये देखें, इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। और ये तैयार हो चुका है। अब हम हाथों की मदद से इसके कोफ्ते बनाएंगे गोल। और सबसे पहले हम ऑयल लगाएंगे और 1 बाय 1 तमाम कोफ्ते हम जो हैं राउंड शेप में इस तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने ये तमाम कोफ्ते जो हैं वो बनाने हैं। तो ये देखें जी, इस तरह ये अब एक एक करके आपने तमाम कोफ्ते इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। तो मैंने ये तमाम कोफ्ते इसी तरह से ये रेडी कर लिए और आगे ताकि फ्राई करने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें ऑयल डालेंगे। कढ़ाई में ये फ़ायदा होगा कि ये डीपली फ्राई हो जाएंगे और इसमें कोई क्रैक्स वगैरह भी नहीं आएंगे। तो और इसमें बहुत जल्दी फ्राई होंगे, तो इसलिए इसको डीप फ्राई के लिए आप कढ़ाई जो है बेहतर है। तो मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे। हमने इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना, उसकी वजह से इसकी लुक जो है इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई कर लेते हैं, जिससे जो है ये काफ़ी ब्लैक ब्लैक फ़ील होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे हम इतना फ्राई करेंगे कि यह तकरीबन हाफ़ डन हो जाएंगे। तो हाफ़ जो है हमारे ग्रेवी में डन हो जाएंगे। तो और यहाँ पे हम देखें माशाल्लाह से, देखें कितना प्यारा, बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह हम तमाम कोफ्तों को इसी तरह फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे 1 कप। और इसमें हम सबसे पहले प्याज बारीक कटा हुआ जो हमने पहले से काट के रखा हुआ है, तकरीबन 2 प्याज हैं ये। और इसको अब हम फ्राई करेंगे। इसको हमने लाइट या डार्क नहीं करना। इसका हमने जो कलर है वो नॉर्मल जो गोल्डन कलर का प्याज होता है उस तरह का करना है। इसका फिर हम पेस्ट बना लेंगे। इससे जो है ना फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा और हमारी ग्रेवी में जो है ना एक दाना बन जाएगा जो कि बहुत मज़ेदार होगा, इसका टेस्ट को काफ़ी अच्छा कर देगा। तो लिहाजा ये देखें, अब हमारे प्याज जो हैं काफ़ी हद तक डन हो चुके हैं। अब हम इसको एक जार में निकाल के और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बना के एक साइड पे रख लेंगे तमाम प्याज का। तो अब इसी ऑयल में हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन की कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और इसी पॉइंट पे हमने इसको ख़त्म करना है, वरना इसकी स्मेल जो है सालन में बहुत बुरी फील होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और इसमें अब हम टमाटर का 2
अदद टमाटर लिए मैंने, उसका पेस्ट बना के रखा हुआ था, तो इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। तो माशाल्लाह देखें बहुत ज़बरदस्त और प्यारी सी खुशबू अदरक लहसुन की आ रही है। और अब हम इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर देंगे और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो अब इसी पॉइंट पे हमने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं और कुछ स्पाइसेस हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है नमक मैंने ऐड किया है और 1 टेबलस्पून ही सुरख मिर्च पाउडर और हाफ़ टेबलस्पून जो है हमने हल्दी का ऐड किया है और 1 टेबलस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे, फ्राई करेंगे। हल्दी से इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आता है और फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम इसको अच्छी तरह से ये भूनने के बाद अब हम इसमें कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले दालचीनी, बड़ी इलायची, कुछ हम लौंग और काली मिर्चें ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे। अब तकरीबन हमारी ग्रेवी जो है वो फ्राई हो चुकी है और बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है। ये गरम मसाले जो हैं इसमें इसके फ्लेवर को काफ़ी हद तक मज़ेदार कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जो प्याज फ्राई की थी उसका पेस्ट भी शामिल कर देंगे। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो इससे इसका टेस्ट जो है काफ़ी मज़े का आएगा और ग्रेवी जो है हमारी दानेदार तैयार होगी। ये देखें जी, अब इसका ऑयल भी आ गया और तकरीबन हमारा ग्रेवी जो है काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई भी हो चुकी है। तो आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, आगे मज़ीद आपको मैं इसकी ट्रिक्स हैं जो आपको बताऊंगी जिससे आपके कोफ्ते बहुत मज़ेदार बनेंगे। और यहाँ पे अब हम 1 कप दही का ऐड कर देंगे, इससे इसका टेस्ट मज़ीद मज़ेदार हो जाएगा और इसका कलर बहुत प्यारा हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी का कलर कितना प्यारा और कितना शानदार हो गया और कितनी शानदार खुशबू भी आ रही है। तो आपने इस रेसिपी को इसी तरह से फ़ॉलो करना है। तो आप इसी तरह से इसको फ़ॉलो करते हुए बेहतरीन चिकन कोफ्ता विद ग्रेवी तैयार कर सकेंगे। और ये देखें जी माशाल्लाह से ऑयल भी इसका हो गया। और आपने इसी चीज़ को देखते हुए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना है। बेल आइकन का बटन भी आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको इसी तरह मेरी अच्छी-अच्छी और मज़ेदार रेसिपी मिलती रहें। तो ये देखें जी, अब हम ये माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त इसमें दाना भी बन गया है और दानेदार हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इस पॉइंट में आके तमाम कोफ्ते जो हैं 1 बाय 1 ऐड कर देंगे। और ये देखें जी कलर भी इसका कितना प्यारा है और चारों तरफ इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अब हम इसको अच्छी तरह से इसमें तमाम कोफ्तों को डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 1 कप इसमें पानी ऐड कर देंगे। वो आपकी मर्ज़ी, आप जितना ग्रेवी रखना चाहें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ऐड किया है। अब इसको पकने के लिए मैं मज़ीद 7 से 8 मिनट के लिए इसको ढक दूँगी। तो माशाल्लाह से अब देखें 7 से 8 मिनट गुज़र चुके हैं और अब हमारे जो चिकन कोफ्ता विद ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब लास्ट में आके हम इसमें कुछ और स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हमने काली मिर्च का ऐड करना है और 1 टेबलस्पून ही इसमें गरम मसाला ऐड कर देना है। ये मसाले हमने लास्ट में ऐड करने हैं, स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐड नहीं करने, क्योंकि इनका फ्लेवर जो है ना एंड में ही बहुत ज़बरदस्त और फ्रेश आता है। आपने बिल्कुल इसी तरह से इस रेसिपी को फॉलो करना है। और मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी इसलिए मैंने इतनी रखी है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी चाहें रख सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते डन हो चुके हैं और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं और चारों तरफ बेहतरीन खुशबू फैल चुकी है। तो ये आप अपने मेहमानों को, अपने घर वालों को बना कर दें और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो यकीनन मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और ये देखें जी माशाल्लाह से ये कोफ्ते अंदर से भी इतने ही जूसी और क्रीमी हैं और सॉफ्ट हैं, तो यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें और इस तरह आपको मेरी
हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।